इस बीच में आपको बता दूं कि सेना में नई भर्ती योजना जिसको लेकर ये बवाल बढ़ता जा रहा है। कहां से शुरुआत हुई? बिहार के जहानाबाद से शुरुआत हुई। जहानाबाद के बाद आरा रेलवे स्टेशन की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। प्रदर्शन के दौरान वहां पर जबरदस्त पथराव हो गया। यात्रियों को अपना सामान उठाकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी कर दी थी। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो जुटना शुरू हो गई, वहां से पथराव शुरू हुआ और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। पत्थरबाजी के बाद ये तस्वीरें आरा जंक्शन देख रहे हैं आप। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ नजर आ रहा है आरा जंक्शन, और वहां पर अचानक से प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटना शुरू हुई। ट्रैक पर उतरकर उन्होंने दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भगदड़ और बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहुंचकर वहां पर आंसू गैस के गोले दागे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागते हुए पुलिसकर्मी। प्रदर्शनकारी जो है वो लूटपाट पर भी उतर आए थे। इसी के बाद पुलिस को आंसू गैस के ये गोले दागने पड़े। कुल मिलाकर स्थिति बेहद बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। सीधे रुक करते हैं, शशांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, ये तो हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और ऐसा प्रदर्शन जिससे सीधे सीधे आमजन को नुकसान पहुंचे। देखिए, बिल्कुल सही, और इसमें कुछ नई बात भी सामने आ रही है। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और रेलवे स्टेशन की तरफ जब बढ़ा गया अन्य जिलों में, तो कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व भी भीड़ में घुस गए हैं और पैसेंजरों से लूटपाट की कोशिश की है। ये खबर जो अभी सामने आ रही है कि कुछ असामाजिक तत्व भी इस प्रदर्शन में घुस गए हैं। तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन अब बाहरी लोग इसमें घुस रहे हैं और आम पैसेंजरों को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब सरकार को, प्रशासन को हर चीज़ पर नजर रखना होगा, कहीं पब्लिक ज़्यादा ना परेशान हो, इसका भी ख्याल उनको रखना होगा। अब बिहार के लगभग 8 से 9 जिलों में देखा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के अंदर उग्र भीड़ घुस चुकी है और सीधा ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है। आगजनी हो रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं। कई रेलवे स्टेशन पर देखा गया कि पैसेंजर अपना सामान छोड़कर जान बचाकर भागे हैं। तो रेलवे स्टेशन को खाली कराना बड़ी चुनौती है। कुछ जगह सफलता भी पुलिस को मिली है, लेकिन अपने स्तर से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल शशांक, आप रहिए मेरे साथ। शशांक, आप रहिए मेरे साथ। हम एक एक कर बिहार के जो अलग अलग हिस्से हैं जहां से तस्वीरें आ रही हैं, उसी को लेकर बात कर रहे हैं। शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए। अच्छा, अभी तो आपने आरा जंक्शन की तस्वीर देखी, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भगदड़ मची, वहां पर पथराव शुरू कर दिया था प्रदर्शनकारियों ने। उस प्रदर्शन के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए, जिन्होंने यात्रियों के साथ लूटपाट भी की। बाद में पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले दागे। अब मैं आपको जहानाबाद के बारे में बताती हूं। जहानाबाद में भी छात्रों ने आगजनी की, जहानाबाद में भी पत्थरबाजी हुई और जहानाबाद पर ट्रैक पर आज ये प्रदर्शनकारी नजर आए चक्का जाम करते हुए, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ है। पहले तो ट्रेनों को रोका गया और फिर सड़कों पर आगजनी की गई। सीधे रुक करते हैं, शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशांक, जहानाबाद को लेकर इस वक्त का अपडेट क्या है? क्योंकि सुबह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिस वक्त ट्रैक्स पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए थे, ट्रेनें रोक दी गई थी। देखिए, वहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो कुछ रेलवे स्टेशन के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। वहाँ से प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। रेलवे ट्रैक को पूरी तरह जाम कर दिया गया था वहाँ पे, जिसके बाद जो प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर खड़े थे वो पूरी तरह से डर गए। उनको भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर अभी भी जो कुछ प्रदर्शनकारी हैं वो जमे हुए हैं। वहाँ पर भी कुछ ट्रेनों पर पथराव किया गया है, तो स्थिति थोड़ा वहाँ भी कंट्रोल में नहीं है। जहानाबाद की तरह समस्तीपुर की बात करें या हम बक्सर की बात करें या अभी सीतामढ़ी का आपको अपडेट दे दूं कि वहाँ पे बीच सड़क पे प्रदर्शन हो रहा था, तो सदर एसडीओ को आनन फानन में आना पड़ा है और पुलिस बल के मदद लेते हुए वहाँ पर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा है। सीतामढ़ी में भी घंटों तक बीच सड़क पर जो ट्रैफिक था वो जाम रहा, आम लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई है। तो बिहार के हर जिले में देखा जा रहा है कि जो सड़क के मेन रोड है वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, उसको निशाना बनाया जा रहा है और जिला जो है कहीं ना कहीं जितने बिहार के अन्य जिले हैं वो प्रभावित होते पूरी तरह से दिख रहे हैं। अच्छा, ये तस्वीरें तो सुबह से आने लगी थी, तो मतलब कुल मिलाकर आज तो बिहार के अंदर जो रेल यातायात होगा वो उसका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा। इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, रेल यातायात पूरी तरह से बिहार में प्रभावित हुआ है। कई ऐसे इंटर स्टेट ट्रेन हैं जो एक जिले से दूसरी जिले में जाती हैं, जिसमें नौकरी करने वाले लोग होते हैं, एक जिले से दूसरे जगह जाते हैं नौकरी करने बिहार में, और उसी ट्रेनों से शाम में वापस आते हैं। तो उन ट्रेनों में काफ़ी लेट हुआ है। कई ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन थी जिनको दूसरे राज्यों में जाना था, वो घंटों लेट बताई जा रही हैं। बक्सर जो रूट है, आरा बक्सर का जो रूट है, यहाँ दिल्ली से ट्रेनें आती हैं बिहार के लिए, तो कुछ तो दिल्ली से ट्रेनें आती हैं, उनमें भी लेट हुआ है। इसी कारण से तो कई ऐसे ट्रेन हैं जो
इलाहाबाद रूट की तरफ फंसे पड़े हैं, जो इलाहाबाद होते हुए, दिल्ली से इलाहाबाद होते हुए, कानपुर होते हुए, बक्सर आरा होते हुए पटना आते हैं। जो दिल्ली पटना वाले रूट की ट्रेनें हैं वो भी लेट लतीफ़ हो रही हैं। तो ट्रेनों का एक बार शेड्यूल जब बिगड़ने लगता है तो कई ट्रेनें लेट होती हैं, कई ट्रेनें कैंसिल होती हैं। तो जिन यात्रियों को कहीं इमरजेंसी में कहीं आना जाना होगा उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा होने वाली है, क्योंकि प्रदर्शन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित आम आदमी हो रहा है। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ शशांक। जरा आगे बढ़ते हुए दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं ताकि उन्हें अंदाजा हो जाए कि इस वक्त ये जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको लेकर बिहार में किस तरीके का विरोध हो रहा है। ये देखिए, ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाऊंगी मैं आपको। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए प्रदर्शनकारी रेल ट्रैक पर उतरे हुए। ये तस्वीर सड़क की तस्वीर है। यहां देखिए किस तरीके से जहानाबाद में टायर जला दिए गए, सड़क पर विरोध प्रदर्शन। और ये किसी एक हिस्से, एक जिले, एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जिले जिले की ये कहानी बनती जा रही है। करीब 9 से 10 जिले बताया जा रहा है बिहार में, जहां पर इस वक्त बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सहरसा, बिहार के सहरसा में अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां छात्रों ने जुलूस निकाला रेलवे स्टेशन के पास। यहां पर भी ट्रैक जाम किया गया है। देखिए, जिलों जिलों में बिहार के जो बवाल हो रहा है, वहां पर रेलवे स्टेशंस को, रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाया जा रहा है। और अब सहरसा से जो अपडेट मिल रहा है, छात्रों ने सहरसा में भी रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से रेलवे को निशाने पर लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रणनीति यही नजर आ रही है कि नाराजगी केंद्र सरकार से, और ऐसे में केंद्र संचालित रेलवे को टारगेट करा जा रहा है। यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। सहरसा से भी इसी तरीके की खबर सामने आई है। बिहार के सहरसा में अग्निपथ योजना का ये जोरदार विरोध, और ये बड़ा अनोखा रंग भी देखने के लिए मिल रहा है विरोध प्रदर्शन का, जहां पर कई जगह प्रदर्शनकारी जो हैं इसी तरीके से वो पुशअप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सहरसा की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, सी एग्जाम का समय दो। यहां पर ये छात्र जो हैं, प्रदर्शनकारी जो हैं, वो कह रहे हैं कि जो तय समय पर एग्जाम है वो होना चाहिए। इनमें से कई ऐसे हैं जो मेडिकल पास कर चुके हैं, फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, लेकिन अब एग्जाम क्यों नहीं, ये नई योजना क्यों लागू की जा रही है, इसी के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं। सहरसा की तस्वीरें आपने देखी। सहरसा में फिलहाल किस तरीके के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से प्रशासन अब इस स्थिति को कहीं ना कहीं संभालने में जुटा है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे शशांक के पास। शशांक, क्या अपडेट सहरसा को लेकर? देखिए, सहरसा में भारी संख्या में जो छात्र हैं सड़क पर उतरे, बीच चौराहों पर अगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। उसके बाद ये लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए, रेलवे ट्रैक को जाम किया। इसके कारण रेलवे सर्विस बाधित हो रही है। जो वहां से वैशाली एक्सप्रेस थी, उसको दिल्ली जाना था तो ट्रेन ही नहीं खुल पाई। सहरसा से पटना एक ट्रेन को आना था, वो ट्रेन नहीं खुल पाई है, ये उग्र प्रदर्शन के कारण। तो रेलवे यात्रियों को भी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे परेशानी हो रही है। सहरसा में देखा गया है कि कोने कोने से छात्र जो है अलग अलग मेन रोड पर इकट्ठा हुए। पहले उन्होंने अगजनी किया, टायर जलाया, जुलूस निकाला। जो जुलूस निकाला उसमें छात्रों की भारी तादाद थी। उसके बाद ये लोग रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन को घेर लिया, अंदर घुस गए, प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए, रेलवे ट्रैक पे प्रदर्शन करने लगे। तो जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन थी वैशाली एक्सप्रेस, वो नहीं खुल सकी। सहरसा से पटना कुछ ट्रेनों को आना था, वो खुल नहीं सकी। इसमें कई ऐसे यात्री थे जो कुछ इमरजेंसी काम से दिल्ली जाने वाले थे, वो नहीं जा सके। तो जो यात्री हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब हर जिले का यही हाल है, अगजनी हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया जा रहा है, ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं। तो अब बिहार सरकार, बिहार पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है कि आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की थी। क्या ये जो पब्लिक को नुकसान हो रहा है, क्या उसके लिए बिहार सरकार या बिहार पुलिस जिम्मेदार नहीं है? इस तरह शशांक में रोकूंगी आपको, शशांक में रोकूंगी आपको। इस बीच आपको बता दूं मैं कि आरा में भी जमकर बवाल हुआ है। आरा स्टेशन पर भी पथराव हुआ है, जिसके बाद भगदड़ मची है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर से दिखा देते हैं। आरा का स्टेशन, आरा जंक्शन, और वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भगदड़ मची, क्योंकि प्रदर्शन वहां पर बेहद उग्र हो गया था। और आरा में तो हुआ ये कि प्रदर्शनकारियों के इस जत्थे के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए, और उन्होंने वहां पर यात्रियों के साथ बाकायदा लूटपाट भी कर दी। ये तस्वीरें आप आरा की देख रहे हैं। देखिए जरा क्या हाल है रेलवे स्टेशन का। रेलवे ट्रैक पर किस तरीके से आग लगा दी गई है, काफी सामान भी इसमें नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि यात्रियों के सामान को निशाना बनाया गया है। आग लगाई गई है ट्रैक पर, यात्रियों से यहाँ पर बताया जा रहा है लूटपाट भी की गई है। जिसके बाद अब देख रहे हैं आप आरपीएफ के जवान आरा जंक्शन पर मुस्तैद। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पथराव हो रहा था, भगदड़ मची थी, और फिर एक्शन में यहां पर प्रशासन
ये देखिए किस तरीके से लूटपाट भी हुआ है। जो प्लेटफॉर्म पर दुकानें होती हैं उसको लूट लिया गया, चिप्स के पैकेट, पानी की बोतलें, ये लूटपाट इस तरीके से किया गया। ये गुस्सा है छात्रों का जो फूट रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।